हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन के ऊपर एपिसोड नंबर 5 लेके आ गए, जिसमें हम लोग पहले कुछ जो डाउट था पिछले वाला वीडियो के वजह से जो डाउट आया है पहले उसको हम लोग लेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर कुछ एमसीक्यू यानी कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे हम लोग वेक्टर के ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट लेंगे, फिर थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को रिवाइज करने के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर के ऊपर। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन बना तुम लोग से, चलो हम पहले थोड़ा सा तुमको ये रिजोल्यूशन रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद ये बना के दिखाते हैं। किसी का बना तो आंसर बताओ हमको, किसी का बन गया तो आंसर बताओ, नहीं बना चलो देखो हम बना के दिखा रहे हैं। पहले ये समझो कि रिजोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले बार। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ना कि किसी एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ देना, दो पार्ट में ब्रेक कर देना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है 10 न्यूटन ऐसे करके, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कर दिए, इधर कर दिए 5 न्यूटन और इस तरफ कर दिए 5 न्यूटन, ठीक। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा दिया रहता है एंगल, तो इसी वाले 10 को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, इसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि इसको करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे करते हैं। देखो ये 10 दिख रहा है, 10 न्यूटन क्या है, फोर्स, तो इसको ऐसे डिवाइड करेगा। देखो 10 है तो इस 10 को इधर लिखेगा 10 कॉस थीटा, और इस तरफ क्या लिखेगा 10 साइन थीटा, ऐसे करके। और एक सबसे गौर फरमाने वाला बात, 10 कॉस थीटा और 10 साइन थीटा आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये बताए थे। इसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, एक वेक्टर को दो पार्ट में क्या कर देना, तोड़ना। एक देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली और एक कैसे वर्टिकली। और फिर एक और बात, ये बीच वाला जो है उसको फिर क्या करना है, हटा देना है, फिर सिर्फ यही दोनों बचेगा। ये समझा मेरा बात क्या बताएं हम, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर बीच में लिखते हैं आर, और यहाँ पर क्या बना देते हैं थीटा, और इस तरफ वाले को क्या लिखेगा तुम, आर कॉस थीटा, और इधर वाले को जो बच गया आर साइन थीटा। इसका उल्टा देख लो, ऐसे देख लो, देखो अगर ऐसे रहा तो मान लो ऐसे रहा, ठीक है। अभी यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, और यहां तुमको लिखा हुआ है बीच में ए, ठीक है। चलो अभी हम लोग को ये बताएगी, जैसे यहां पर बाबू थीटा है और यहां ए लिखा हुआ है, तो इस तरफ तुम क्या लिखोगी, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, इस तरफ गलत, इस तरफ लिखना है ए कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तरफ थीटा बन रहा हो उधर क्या ले लीजिए, और जिधर थीटा नहीं बन रहा उधर क्या ले लीजिए। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, हाँ ये देखो एंगल 90 बनते दिख रहा है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है आपस में। समझ में आया रिजोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, एक तरफ ए कॉस थीटा एक तरफ ए साइन थीटा। किसको तोड़ना है, बीच वाले को। जैसे ये बीच वाला थोड़ा ऐसे किया हुआ था, ठीक है। जैसे यहां पर दिखाएं, यहां पर बीच में क्या लिखा हुआ था 10, उसी 10 को तुम लिख दिया 10 कॉस थीटा और 10 साइन थीटा। लेकिन कॉस थीटा किधर लिखना है, जिस तरफ क्या हो, और जिस तरफ थीटा ना हो उधर साइन थीटा। ये सिंपल सा बात है, वही लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन बनाना है। तो जिस तुमको नहीं आता है भाई पहले, है ना, जिसको ये पहली बार देख रहा है वो लोग ये तीनों डायग्राम बनाओ, तीनों डायग्राम। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, देखो ऐसे टेढ़ा भी है ना, तो टेढ़ा है तो क्या दिक्कत हुआ, ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम बनाओ, अभी हम ये सॉल्व करके फिर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो नहीं, चलो देखो भाई कैसे बनाना है इसको। कौन है भाई, देखो कैसे बनाना है इसको। यहां बोला है कि एक आदमी है, एक वही कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, कॉन्सेप्ट तुमको सेम लगाना है जो बताया गया, देखना आराम से। अ मैन रोज अ बोट विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है जो क्या कर रहा है, जहाज को ऐसे ऐसे चला रहा है, कितना रफ्तार से, 18 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, किस में चला रहा है, नॉर्थ वेस्ट। सबसे जरूरी क्या चीज है, डायग्राम। चलो डायग्राम बनाते हैं। यहां पर हम लोग 4 एक्सिस ले लेंगे, इसको ले लेंगे नॉर्थ, और इधर क्या ले लेंगे साउथ, और इस तरफ ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे ईस्ट, और इस तरफ क्या ले लेंगे वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब बोला है कि जो आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट समझता है, नॉर्थ वेस्ट दोनों के बीच में, जब नॉर्थ वेस्ट लिखा रहा है तो दोनों के बीच में, मतलब ऐसे ऐसे।
ये किसका डायरेक्शन है बाबू? ये किसका डायरेक्शन है? आदमी का। आदमी ऐसे बोट चला रहा, कहां चला रहा? तो इसके बीच में। और आदमी का ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। वीएम समझ रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन कि आदमी ऐसे जा रहा है। कितना से जा रहा? 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां लिख देते हैं ये वेलोसिटी ऑफ मैन का वैल्यू, चलो नहीं लिखते, ऐसे ही रन देते हैं इसको। यहां पर ऐसे 18 लिख देते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है 18 किलोमीटर पर आवर? वेलोसिटी ऑफ मैन। आगे आगे आगे। द शोर लाइन, शोर लाइन मतलब किनारा होता है। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। शोर लाइन का मतलब नदी का किनारा, यही समझ में आया ना गूगल करके। शोर लाइन का मतलब वही नदी का किनारा। यहां बोला है द शोर लाइन, आराम से पढ़ना, ये वाला, यही वाला मेन समझना है। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ये है और ये वेस्ट है। अब जो नन्हा मुन्ना भोला भाला बच्चा होगा वो सोचेगा कि लिखा है साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट से साउथ की तरफ, ये समझना आराम से। क्या लिखा है? साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से कहां जाना है, ये समझना। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब ये नहीं कि साउथ से इसे नाप लो, कहां से कहां? वेस्ट से साउथ। कितना कितना कितना? तो ये वेस्ट बाबू, वेस्ट से कहां जाना है? साउथ की तरफ। कितना जाना है? तो ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। भाई 150 लिख दे रहे थे, 15 डिग्री। अब हमको ये बताएगा, अभी तुम बताओ बाबू, ये एंगल कितना होगा ये वाला? हैं? सोच के बताओ आराम से जल्दी। ये वाला एंगल कितना होगा? हैं? 45। भाई ये आदमी ऐसे बीच में चल रहा है ना, तो तुमको ये बात नहीं मालूम है क्या? देखो आराम से देखो, ये वाला यहां 90 होता है, तो अगर इसको हम लोग बीच से ले रहे हैं तो ये 45 और ये भी कितना होगा? समझा? तो ये वाला कितना होगा? 45 होगा। तो इसको तुम लिखेगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब तुमसे पूछा क्या है? ऑब्टेन द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट along the shoreline and perpendicular to the shoreline. Obtain the component of velocity of boat. Velocity of boat. बोट कहां है भाई? पहले बोट कहां है? किसमें है बोट? ये जो ऐसे चल रहा है ना, ये कौन है? बोट है। बोट है कि आदमी है? आदमी को ही बोट बोल रहा है ना, ठीक है। तो पहले बोला है कि इसका कंपोनेंट निकालने, तो इसका तुम लोग तोड़ के दिखाओ कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट तोड़ के देखो। पहले बोला है कि ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द शोर लाइन, मतलब पहले इसके तरफ दिखाइए। एंड परपेंडिकुलर टू शोर लाइन मतलब इसके परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट तोड़ना है, एक इधर और एक इधर, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, यहां पर हम तोड़ के दिखाते जरा कंपोनेंट। इस टाइप से देखो करना होगा इसको, ये ऐसे। और पहले तुमको, अगर तुम ये एंगल का बात करेगा तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? है 60 होगा। इतना डरने क्या बात है? 45 + 15 कितना होगा? 60। बोट में डाउट हो रहा है क्या? देखो इसमें तो डाउट, बोट समझ रहा है, बोट कौन चला रहा है? तो आदमी कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना, तो बोट किधर जाएगा? आदमी के साथ भाई। कि बोट अलग आदमी अलग? नहीं नहीं, बोट आदमी साथ में ऐसे जा रहा है ना। तो मतलब इसका क्या तोड़ना है तुमको? कॉम्पोनेंट तोड़ना है, ठीक है। अब देखो, तो ये वाला को अगर हम लोग ऐसे बनाए जरा साफ साफ यहां पर, तो ये है इस तरफ तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ शोर। ये जो ऐसे खींचे ही किसका है? वेलोसिटी ऑफ शोर। और ये एंगल कितना है टोटल? 60। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है ना। तो इसका इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा Vm cos 60। नहीं समझ में आया क्या? बताए थे ना, जिस तरफ थीटा बनता है उधर क्या होता है? cos थीटा। और थीटा किधर नहीं बन रहा है? हैं? यहां पर नहीं बन रहा है, तो इसको तुम क्या ले लेगा? Vm sin क्या? 60। समझा? ये होगा तुम्हारा Vm sin 60 और ये वाला क्या हो जाएगा? Vm cos 60। देखो यहां पर हम बना दे रहे, नहीं समझ में आ रहा है? देख भाई यहां बना रहे, साइड में देखना आराम से। अभी तुमको वो बात फील हो जाएगा अभी जो हम बनाए थे, देखना। ये देखो ये Vm ऐसे है, तो ये लो ये Vm। ये रूम में थोड़ा सफोकेशन लगता है ना। और ये वाला देखो ऐसे Vm sin 60। बोलेगा सर ये सब क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि ये Vm sin 60 और ये Vm cos 60 आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? cos 60। ये एंगल कितना है? 60 है।
परपेंडिकुलर है कि नहीं है? कहां परपेंडिकुलर है? देखो ये 60 डिग्री है? ये 60 डिग्री और ये वाला बचा बाकी जो, तो ये देखो समझो, ये वाला एंगल जो होगा ये बचा हुआ, ये कितना होगा? 30 डिग्री एग्जैक्टली, ये 30 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर कैसे नहीं है बाबू? समझो ये Vm sin 60 कहां है? Vm sin 60 ये है ना, तो इस पूरा एंगल को कितना बोलोगी? 90 डिग्री, क्योंकि ये 60 ये 30, तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये Vm sin 60 और ये आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की नहीं, देख लो ठीक से, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, मतलब हम कंपोनेंट सही तोड़े हैं कि गलत तोड़े हैं? सही तोड़े हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये समझ में? अब देखो इसको थोड़ा हम पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, देखना पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बोला था ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द शोर लाइन। अलोंग द शोर लाइन समझता है? शोर लाइन कौन है? ये वाला, इसके साथ कौन सा आ रहा है? Vm cos 60। और फिर आगे क्या बोला था? एंड परपेंडिकुलर टू शोर लाइन। ये शोर लाइन है, देख ध्यान से, ये शोर लाइन है, ये शोर लाइन है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये शोर लाइन, इसके पैरेलल कौन है? Vm cos 60 और इसके परपेंडिकुलर Vm sin 60। तो ये पैरेलल वाला और ये कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो तुम पहले लिखेगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले को तुम बताओ बाबू, परपेंडिकुलर वाले को हम कौन किसको ले लेंगे? ये जो शोर लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये है या फिर ये है? Vm sin 60 इस शोर लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये Vm cos 60 इसका क्या है? Vm cos 60 इसके साथ साथ है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, तो ये शोर लाइन के साथ साथ कौन है? Vm cos 60। और इसके परपेंडिकुलर कौन है? Vm sin 60। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। तो अगर पैरेलल, ये परपेंडिकुलर का साइन दिए, यहां लिख ही देते हैं पूरा ही, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में तुम क्या लिखेगा? Vm sin 60, Vm sin 60। और ये Vm देखो हमको सवाल में क्या दिया हुआ है? 18। तो 18 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? रुको ये बताएगा, साइन 60 कितना होता है? नहीं मालूम है? √3/2, √3/2, 2 1 2, 2 9 18, तो कितना आएगा? 9√3। और ये √3 का वैल्यू कितना होगा? 1, इसका होता है वैल्यू 1.73। तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस में आएगा आंसर? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वैसे ही निकालेंगे हम लोग क्या चीज? V पैरेलल। पैरेलल कौन सा वाला होगा? Vm cos 60। तो पैरेलल वाला हम लिखोगी Vm cos 60। बोला था तुम? अच्छा, Vm कितना है? 18। cos 60 कितना है? 1/2। तो कितना आएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। बोला था? अच्छा ठीक, तो ये आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आया? लिख लो इसको। सुनो ध्यान से, जो डाउट का हम बात कर रहे थे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जो डाउट वाला हम बात कर रहे थे, देखो डाउट वाला बात, पता नहीं तुम लोग को ये डाउट हुआ कि नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था, क्योंकि हम जो वीडियो था उसको देखें बीच से, जैसा सब लोग बोल रहा था, तो सही में वो डाउट आना चाहिए। क्या डाउट था? देखो, जैसे यहां पर हम लोग ऐसे डायग्राम बना रहे थे ना बाबू, ये वाला हो सकता है तुमको नहीं समझ में आया, ये जो अभी बताने जा रहे हैं हो सकता है तुमको नहीं, क्योंकि ये पिछले क्लास का डिस्कशन है, पिछले क्लास का डाउट लिया जा रहा है। इसके बाद जो करवाएंगे इस वाले के बाद वो समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, यहां से हम लोग बीच से रिजल्टेंट ऐसे ले रहे थे, ठीक है, और इसको बी बोल रहे थे, है ना। फिर इसको ऐसे मिला के एक ऐसे ट्राइंगल बना रहे थे, और याद करो कि इस वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? बी, और इसको बी साइन थीटा, और ये वाले को ए, ऐसा ही था। और ये यहां पर एंगल क्या था? थीटा। जो थीटा तो खैर ये दोनों के बीच का था, ए और बी के बीच का पूरा क्या था? थीटा। और यहां पर इस तरफ एंगल हम लोग लिए थे बीटा, बीटा। और हम जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो ऊपर भी क्या बोल रहे थे कि ऊपर भी बीटा लेके सॉल्व कर सकती हो। अभी भी बोल रहे हैं बीटा चाहे यहां लो चाहे यहां लो, लेकिन दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। तो सवाल में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से बीटा लेना है। अब उसमें सब उसमें कंफ्यूजन हो गया कि सर आप यहां भी बीटा यहां भी बीटा, किताब में तो यहां अल्फा लेके बताया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है यार। तुम यहां पर तुम ऐसे कर लो, इसको यहां अल्फा मान लो, यहां क्या मान लो? बीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब अल्फा का जो वैल्यू है एक्सप्रेशन वो अलग आता है, जैसे जो बीटा का आता है वही सेम एक्सप्रेशन अल्फा का नहीं आता है, ये भी मालूम होना चाहिए। जो बीटा का आता है वही अल्फा का नहीं आता है। याद करो जब हम लोग पिछले क्लास में जो कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें एक जगह ऐसे कर रहे थे ना कि कहीं 10 ले लेते हैं, कहीं छोटा वैल्यू ले लेते, फिर वहां पर कहीं पर बड़ा वैल्यू ले रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बताए थे, लेकिन उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वही अभी हम एकदम क्लियरिफाई कर दे रहे हैं, फॉर्मूला बता दे रहे हैं, मतलब क्लियर कट। ठीक है, हाँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले हम बीटा के बारे में बात करते हैं। तो बीटा के बारे में बात करने के लिए क्या लेना पड़ता था? टैन बीटा। इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके सामने ये इस बीटा के सामने ये क्या होता था? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को लिखते थे बी साइन थीटा बाई बेस कौन सा होता था? ये पूरा। तो बेस को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टैन बीटा का फॉर्मूला क्या आया? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक। टैन बीटा जो है इस केस में, पीछे जो पढ़ा उसको अभी रुक जाओ, इस केस में टैन बीटा ए से देखा जा रहा है या बी से? बताओ, टैन बीटा जो है वो ए से देखा जा रहा है या बी से देखा जा रहा है? बीटा क्या बताता है वो मालूम है ना? डायरेक्शन बताता है। क्या चीज का? ये रिजल्टेंट का। तो अभी जब तुम टैन बीटा का बात कर रहा है तो उसको यहां से देख रहा है या यहां से देख रहा है? यहां से देख रहा है ना। मतलब ये जो टैन बीटा है ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ए के रिस्पेक्ट में टैन बीटा। वैसे ही जब तुम बात करेगा ये क्या है? टैन अल्फा, जो कि कितना है? इतना है। ये इतना पार्ट में कौन है? टैन अल्फा। तो जब टैन अल्फा का फॉर्मूला लिखेगा तो देखना बस छोटा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं, छोटा सा चेंज। टैन अल्फा आएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ये आता है इसका फॉर्मूला टैन बीटा का। क्या किए यहां पर? दोनों में अंतर क्या है? यहां पर बी लिख रहे थे, यहां क्या लिख रहे हैं? बस ए, और बाकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। थीटा पहचान रहा है ना क्या है? थीटा ये दोनों के बीच का ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, अच्छा। ये जो टैन बीटा है ये कहां से देखते हैं? ये ऊपर वाले से, बी से, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं। अब तुम बोलेगा सर ये कैसे आया है, इसको बताइए लाके। जैसे आप यहां पर ये जो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको इससे लेके आए, वैसे ही ये अल्फा इससे निकाल के दिखाइए। बोलेगा ना सर अल्फा आप ये निकाल रहे हैं जो ये वाला, इसको निकाल के दिखाइए ट्राइंगल से। नहीं निकलेगा ही नहीं, ना कोई बुक में दिया है। क्योंकि निकलेगा नहीं ऐसा नहीं, निकाल सकता है तुम, लेकिन इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। टैन बीटा भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसको लाने का तरीका बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए वो तुमको नहीं बताया जा रहा है। समझा मेरी बात क्या बोल रहे हैं कि नहीं? समझ गया? तो जब देखो, तो जब क्वेश्चन में देख लेना कि क्या निकालने बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोले कि इस इधर वाले के रिस्पेक्ट में, तो ये डेटा लेना। अगर ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, तो ये डेटा लेना। अभी उसको हम क्लियरिफाई भी कर दे रहे हैं कि कब कैसे लेना है। अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, कब कैसे लेना है उसको भी हम क्लियरिफाई भी कर दे रहे हैं। तो पहले ये दोनों एकदम कायदे से लिख लो, इसको और ये डायग्राम बनाओ। उसके बाद तुमको हम ये अप्लाई करके दिखाते हैं, तब क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, पिछले क्लास में कंफ्यूजन हो ना, सर मेरा तो ये आ रहा है, सर उसका तो वो आ रहा, हो रहा था ना ऐसा। तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बता रहे हैं हम? हाँ, बनाओ इसको जल्दी से, फिर बताते हैं। अब देखो ध्यान से बाबू, एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ऐसे बनाए थे, हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। ठीक है, टैन बीटा टैन अल्फा एकदम क्लियर हो जाएगा, आराम से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। देखना आराम से, ऐसे याद करो। एक फिगर बनाए थे हम लोग, तुम देखना भाई ना। और यहां पर ऐसे एक था रिजल्टेंट, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 मीटर पर सेकंड। देख के बताओ तो क्वेश्चन वही था क्या? क्वेश्चन एक करवाए थे जिसमें एक 30 मीटर पर सेकंड और एक 40 मीटर पर सेकंड था, जहां हमको याद आ रहा है, जहां तक दो वेलोसिटीज दिया था और दोनों वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। ऐसा एक क्वेश्चन था है, और उसमें भी अल्फा मतलब अल्फा बीटा के मतलब बीटा के बारे में पूछा था उसमें। तो उसमें हम लोग कहाँ लिए थे? अल्फा इधर लिए थे ना, इस तरफ लिए थे ना? नहीं ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो ठीक से। तो बीटा हम लोग यहाँ मार्क किए थे, इधर ही मार्क किए थे। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी। अच्छा, 40 ऊपर था 30 नीचे था। ओ, 40 ऊपर था और 30 नीचे था। ठीक है, तो बी इसको ले लिए और ये वाले को क्या ले लिए? ए। अभी देखना आराम से, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम जो अभी बात कर रहे हैं बीटा निकालने का, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो जब बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बीटा का मतलब इधर वाले का बात करें तो बीटा का लेते हैं। और तुम क्या लिखेगा इस बार? फॉर्मूला टैन। देखो बाबू समझो, ये बात एकदम फील करो। इधर तुम अल्फा भी लिख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अल्फा भी तुम यहां लिख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन 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 ये तुम अभी बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल?
ये हॉरिजॉन्टल वाले के लिए बात कर रहा है ना, तो जब भी हॉरिजॉन्टल वाले के लिए बात करो तो फॉर्मूला ये लिखो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। कब ऐसा निकालो? जब किसके लिए बात करो? हॉरिजॉन्टल वाले के लिए। क्लियर है? अब देखो ऐसे करना, देखना आराम से। बी कितना है यहां पर? 30, तो बी को कितना डाल देगा? 30 साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? ये पूरा, इसको थीटा बोलते हैं बाबू, समझ रहा है ना? ये बीटा अलग है, थीटा कौन सा वाला? ये पूरा वाला। ये कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ कितना डालेगा? साइन 90 अपॉन नीचे में क्या लिखेगा? ए किसको लेगा? ए तो ये रहेगा, कितना होगा? 40 प्लस बी, बी का वैल्यू कितना लेंगे? बी का वैल्यू 30, और यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस 90। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है, 30 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, साइन 91 हुआ, यहाँ 30 हुआ, कॉस 90 कितना हुआ? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? तो कितना आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, तो यहां से फिर हमको मिलेगा tan बीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो बीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। यहां तक ठीक है? ये बीटा निकला किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। अब कोई बंदा बोला कि हमको, अच्छा क्या रिस्पेक्ट में से क्या? हाँ बोलो। हैं? अरे तो कहां मार्क किए थे? एंगल इधर मार्क किए थे कि इधर मार्क किए थे? वो देखो, एंगल इधर मार्क किया हुआ है क्या? ऊपर का 40 है और नीचे का? हम तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, क्वेश्चन जो था उसको छोड़ दो, हम तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब इधर वाले का बात करना तो किसको लेना? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब समझो, अब समझो, अब समझो। ये तुम लोग पहले एक बात मेरा समझो यार, सुनो सुनो ध्यान से। ये जो निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं रिस्पेक्ट में, तो क्या चीज देखना चाहते हैं हम लोग? जैसे बीटा निकाल के क्या मालूम करना चाहते हैं हम लोग? ये मालूम करना चाहते हैं कि इस बी से, ये वाला जो बी है ना इधर, इससे ये जो रिजल्टेंट है, ये कौन सा? ये वाला, ये रिजल्टेंट जो है इससे कितना ऊपर है? तो कितना ऊपर है? tan इनवर्स 3/4। लेकिन किससे किससे किससे? इस b से इतना ऊपर, क्योंकि तुम देखो बीटा निकाल लिया। अब अगर तुम ये जानना चाहता है कि ये a वाले से ये r कितना नीचे है, क्या निकालना चाहता है? ये a से ये r कितना है, तो इसको क्या ले लेगा बाबू? इसको क्या ले लेगा? अल्फा। और इसको कैसे निकालेगा? देखो अल्फा का फॉर्मूला में क्या बदलाव करना पड़ेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू, जहां b है वहां क्या लिखना पड़ेगा? a। तो a साइन थीटा बाई b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या बदलाव है? ठीक, तो अब यहां पर तुम a कितना डालेगा? 40, और यहां साइन कितना? थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा 90 है ना? तो थीटा कितना डालना होगा? 90 अपॉन b का वैल्यू कितना? 30 प्लस a का वैल्यू 40, और कॉस कितना? कॉस 90। तो देखो समझो, ये साइन 91 हो गया, ये वाला टर्म कॉस 90 कितना होता है? तो ये पूरा 0, तो क्या आएगा यहां पर? 4/3, और ये आया tan अल्फा। तो जब तुम यहां से अल्फा निकालेगा तो क्या लिखेगा? tan इनवर्स 4/3। तो वही हम बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि अल्फा बीटा एक ही चीज है। अच्छा ठीक, कौन? रुक जाओ रुक जाओ, एक जन को बोलने दो। बोलो बाबू। ओ ठीक ठीक, चलो ठीक, ठीक है, हम समझ गए वो क्या बोलना चाह रही है। हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। ये हम बताए थे कि जो ए है उसको छोटा लेना है। हाँ ठीक ठीक, मतलब कि ये बोल रहा है ना कि ये बी यहाँ पर और ये ए यहाँ पर, वही बोल रहा है ना? ठीक, तो अभी हम लोग जो मान के चले उसी को लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं? ए, और इसको लिख लेते बी, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो एक काम करते हैं ना बाबू, चेंज ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन। देखो क्यों, अच्छा इधर ना इस तरफ हमको, समझो पहले मेरी बात, रुक जाओ एक करेक्शन करने दो हमको, 1 मिनट रुक जाओ। वो ठीक बोल रही है, करेक्शन करने दो। हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं, आराम से, हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें क्या बनाते हैं? डायग्राम में इस तरफ लेते हैं हम लोग ए और इस तरफ बी लेते हैं ना, तब रिजल्टेंट बी से आर निकालते हैं। याद आया? तो यहां पर हम लोग को क्या लेना है? यहां पर बी ही लेना होगा और यहां ए लेना होगा। तो छोटा सा चेंज करना होगा, कर लेते हैं चेंज।
यहाँ पर कितना लिखना होगा 40, यहाँ कितना होगा 30, फिर यहाँ होगा 40, तो यहाँ कितना आएगा 4/3। पहले ही ध्यान देना चाहिए था वो हमको, हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर क्या लेना था b, क्योंकि देखो डायग्राम देखो, इधर हमेशा क्या लेते थे और a कहाँ लेते थे, इस तरफ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4/3, तो ये कितना हो जाएगा फिर 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। और फिर इस वाले में, इसमें भी उल्टा, बस यहाँ पर 30 लेना पड़ेगा, यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना आएगा 3/4। ठीक है, करेक्शन हो गया। ये करेक्शन क्यों किया, तुम बाकी ऐसे उल्टा भी लिखेगा ना तो चलेगा, लेकिन देखो हम लोग तो इसको फॉलो करके चल रहे हैं हमेशा, कि बी हमेशा यहाँ लिख रहे हैं, ए यहाँ लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसे करना है। कंफ्यूज हो गई क्या, कंफ्यूज है ना, वही कंफ्यूज हो गया क्या भाई। बस ये tan अल्फा tan बीटा ऐसे निकालते हैं, यहाँ तक ठीक है। दोनों का देखो अलग अलग आ रहा है आंसर, इसके रिस्पेक्ट में कुछ और आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जब तुम इस b के रिस्पेक्ट में देख रहा है तो कितना आ रहा है tan इनवर्स 3/4, लेकिन जब तुम देख रहा है इसके रिस्पेक्ट में तो कितना आ रहा है tan इनवर्स 4/3। इसको लिख लो जल्दी से, दोनों को कॉलम बना के, ठीक है, फिर और इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब बाबू देखो, इससे तुम्हारा जो tan बीटा और tan अल्फा और क्लियर होगा ये वाले से, ठीक है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था, याद करो, करवा रहे थे, ये पिछले बार हो रहा था। इसमें ना ये b दिख रहा है तुमको, ये देखो b यहाँ पर है, तो b ऐसे बना ले, ये b रहा, और a कैसे है ऐसे, तो ये कौन है a, ठीक है। और ये दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यूज था, और यहाँ बीच में क्या है r रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा जो एंगल है, मतलब ये a और b के बीच का पूरा एंगल इमेजिन हो रहा है, ये पूरा एंगल को क्या बोलते हैं थीटा, जिसका वैल्यू दिया हुआ था 120 डिग्री। कितना दिया हुआ था 120। और तुमको बोला था निकालने के लिए ये b के रिस्पेक्ट में, तुमको निकालना था b के रिस्पेक्ट में r किधर है, b के रिस्पेक्ट में r किधर है, तो तुम यहां पर क्या बनाएगा, अल्फा की बीटा, अल्फा बनाएगा, समझ रहा है ना। यहां पर क्या ले लेगा b बनाएगा और इधर ले लेगा अल्फा, और इस तरफ जो लेगा उधर क्या लेगा। लेकिन वो तुमको ऐसा क्यों बोल रहा है कि b के ही रिस्पेक्ट में निकालने, a के रिस्पेक्ट में निकालने वो नहीं बोल रहा है, उसका रीजन अभी मालूम चलेगा। तुमको किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, हाँ तुमको किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, ओह माय गॉड हाँ, तुमको ये जो निकालने बोल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, बोलो b के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि किसका बात करेगा अल्फा का। अच्छा जरा हम देख लेते हैं a और b का वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ है। हाँ तो 10 25 किसका किसका वो लिखना होगा ना, b का है 25 ना, हाँ यहाँ देखो b और a का वैल्यू दिया, b का 25 है, किलोमीटर में दिया ना, किलोमीटर पर आवर, और a का वैल्यू दिया कितना 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं यार, हमको नहीं लगता है कि ये जो हम लोग पढ़े टॉपिक उस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और होगा उसमें कोई बात, बाकी सारा तो समझ में आ ही रहा था। देखो आराम से देखना, ये a और b दिया हुआ है, अभी हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, a साइन थीटा बाई b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमको tan बीटा निकालना होता तो यहाँ क्या ले लेते हैं b कॉस थीटा बाई a प्लस b, ठीक है, हाँ यहाँ पर लेते हैं b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर a लिखेंगे और साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, अपॉन, हम तुमको अभी क्या समझाना चाह रहे हैं, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको बोला गया क्वेश्चन में अल्फा निकालने के लिए, ना कि बीटा, तुमको बोला गया इसके रिस्पेक्ट में निकालने, तो तुम बोलोगे सर इसके रिस्पेक्ट में काहे नहीं निकालेंगे, बोलोगे नहीं है सर इसके रिस्पेक्ट में हम बीटा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन बीटा तुम नहीं निकालोगी इस केस में, क्यों नहीं निकालोगे अभी थोड़ा देर में मालूम चलेगा, ठीक है। आराम से देखो ये b, अच्छा ये a का वैल्यू कितना डालेगा 10, तो a को हम लोग डाल दिए कितना 10, ठीक है। फिर यहाँ ये b का वैल्यू कितना 25, प्लस a का वैल्यू फिर कितना cos कितना 120, साइन 120 कितना होता है 1/2 अपॉन, फिर यहाँ 25 प्लस, बाबू तुमको साइन 120 cos 120 ये सब याद नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश करो। cos 120 कितना होता है -1/2, इसका वैल्यू कितना होता है -1/2। जो जो तुमको नहीं आया उसको साइड में लिखते चलना, जैसे ये तुमको नहीं याद है cos 120 तो उसको साइड में लिख लेना, ये सारा लिखने के बाद, ठीक है। देखो अभी यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 अपॉन, ये कितना होगा 25, और ये इधर माइनस होगा कितना होगा 5 होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/20,
20, यानी कि 1/4 आएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम निकालेंगे अगर यहां से tan अल्फा, तो उसको क्या लिखेंगे, किसके बराबर, 1/4। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4। ये आया मेरा क्या चीज, tan अल्फा। और क्वेश्चन में तुमको किसको निकालने बोला था, tan अल्फा। बीटा के बारे वो नहीं बोला था, क्यों अभी मालूम चलेगा। देखो पहले इसको लिख लो बाबू, tan अल्फा। ठीक है, पहले tan अल्फा लिख लो, है ना। क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो उसमें फिर भी अल्फा लेके चला था ना, डायरेक्शन निकाले थे लेकिन उसमें अल्फा। खाली बोला था कि सवाल सॉल्व कीजिए, लेकिन हम लोग क्या लेके सॉल्व किए थे, अरे बीटा कहाँ, ये वाला लेके सॉल्व किए थे। बीटा को ही ऊपर बनाए थे, याद करो, ये बीटा नीचे नहीं ऊपर बनाए थे। देखो याद, वो क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो पलट के पीछे, हम यहां पर ऐसे बनाए थे बीटा और सॉल्व किए थे। नहीं नहीं, तो लेकिन फॉर्मूला यही यूज किए थे, फॉर्मूला यही यूज हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ, तो अभी देखना, तुम इधर वाले से क्यों नहीं सॉल्व करता है वो हम बता रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं इधर वाले से क्यों नहीं सॉल्व करेगा, इधर से ही क्यों देखेगा, वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो हमको निकालना है अब tan बीटा, और हम ये रीजन बताएंगे तुमको कि यहां पर tan बीटा क्यों नहीं निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था, अल्फा। मतलब वो ऐसा बोला नहीं था, उसमें हम लोग निकाल ही रहे थे, इधर वाला, इस तरफ वाला को नहीं निकाल रहे थे। क्यों, देखो निकाल के देखो जरा, tan बीटा इक्वल्स टू, आराम से देखना, tan बीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला बोलो, b sin थीटा बाई a प्लस b, यही होता है ना बीटा का। अगर यहां अल्फा रहता तो यहां क्या ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन डायग्राम का भी ध्यान देना है, डायग्राम में b इधर और a इधर हमेशा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं निकाल के। तो इसको लिखेगा b sin थीटा कितना लिखेगा, sin 120 अपॉन, अच्छा b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 25, तो b का वैल्यू डालेगा 25 अपॉन a का वैल्यू कितना 10, तो a का 10 प्लस b का वैल्यू कितना 25 और cos कितना 120, तो ये 25 इंटू साइन 120 कितना होता है 1/2 अपॉन 10 cos 120 माइनस 1/2, तो यहां पर क्या होगा -25/2। कोई दिक्कत बोलो, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको काटोगी, 25 को आधा करोगी, कितना हो रहा है इसको काट करके, अच्छा इसको एक काम करो, ऐसे ही रहने दो, एक काम करो, मास्टर का बात मानो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो नीचे ये एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 25/2। कोई दिक्कत भाई, एलसीएम ले लिए, इस 2 यहां गया, ठीक है, रुक जा भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 25/20 माइनस 25 कितना माइनस, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए वो हमको जैसा लगता है कि इसलिए इसका बात नहीं किया था। वो किसका बात किया था, ये अल्फा वाले का बोला था। ठीक है, अच्छा देखो आगे, यहां से तुम्हारा tan बीटा निकल जाएगा, tan बीटा कितना निकला, ये 5 1 5 5 5 25, तो आ रहा है -5, तो बीटा इज, निकाल के देखोगी, अरे निकाल के भाई निकाल के, हाँ दोनों निकाल के चेक कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखो कितना आ रहा है tan इनवर्स -5 बड़ा इलॉजिकल, इसीलिए वो अल्फा निकालने बोला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से तो आखिर डायरेक्शन ही मालूम चल रहा है ना। ठीक है, वो हम तुमको लॉजिक दे रहे हैं कि हम लोग ऊपर वाला क्यों निकालें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऊपर ही वाला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, लेकिन ये बीटा वाला क्या आ रहा है नेगेटिव। हालांकि ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। हाँ तुमको देखो क्वेश्चन में ये क्लियरिफाई कर देगा कि तुमको इधर वाले के रिस्पेक्ट में निकालना है कि इधर वाले के रिस्पेक्ट में। क्या क्या हॉरिजॉन्टल से निकालने बोले थे, लेकिन वर्टिकल से भी निकाल सकता है, तुम वर्टिकल से भी निकाल सकता है और हॉरिजॉन्टल से भी निकाल, दोनों से करना बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों से करना बिल्कुल सही है, समझ गया ना। अगर क्वेश्चन में लेकिन बोल दिया अगर कि हॉरिजॉन्टल से ही निकालना है, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर वाले से ही, तो फिर इधर वाले से ही करना। क्लियर है, तो इसको छाप लो जल्दी से, ये tan बीटा भी जो निकाले, ये tan बीटा निकल गया, ये tan बीटा हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग अब किसका बात करेंगे, आगे हम लोग अब बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। रिजोल्यूशन के मतलब और क्वेश्चन करेंगे, रिजोल्यूशन के ऊपर एक ही क्वेश्चन किए ना, और करेंगे। ठीक है, हाँ बता रहे, देखो ये क्वेश्चन था, तुम लोगों को करवाया भी है, डायग्राम भी इसका बनवाए हैं, ये वाला खोज लो, कॉपी में होगा, मिल जाएगा। अब देखना ध्यान से, अभी देखना ध्यान से, इसमें एक गलती सही में हुआ था। हाँ हाँ, छाता वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली, यहाँ पर ये छतरी वाला क्वेश्चन था, ऐसा पानी बरस रहा था। तो तुम देखो कैसे क्या गलती है, समझना इसको आराम से। देखो
ये वाला एंगल जो है, अभी देखते हैं कौन बताएगा। ये वाला एंगल जो है यहां पर ए होगा कहीं और कहीं क्या होगा बी। पहले हम लोग देखते हैं कि ए कौन सा होगा। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये नीचे जाते दिख रहा है, और याद करो यहां पर हम लोग किसको लेते थे, यहां पर किसको, बी को ना, बी को लेते थे यहां पर, याद करो, नहीं आ रहा याद, ये रिजल्टेंट ये बी ए नहीं याद आ रहा है, तो इधर बी को लेते थे। तो अगर ये बी है तो ये बी का उल्टा नहीं है नीचे वाला, तो इसको तो बी ही लोगे, है ना, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि उल्टा होगा। और ये जो है ये क्या होगा, और ये क्या है रिजल्टेंट, कोई डाउट इसमें बोलो, कोई डाउट इसमें बोलो, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा होगा या बीटा होगा, अभी हमको बोला है ये निकालने, तो ये अल्फा है कि बीटा है, देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा यहां बना देते हैं। ऐसे बी था और ये क्या था ए, और यहां क्या था आर, ए के साथ कौन बनता था बीटा, और यहां क्या बनता था, ठीक है। तो ये बी है तो ये क्या होगा अल्फा होगा, बोल है कि नहीं। अच्छा अब ये अल्फा कैसे है उसको बता भी दे रहे, देखो आराम से, ये अल्फा, अच्छा अल्फा यहां हुआ करता था तो यहां अल्फा होगा ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, आया। तो ये मतलब अल्फा निकालने बोला है सवाल में, क्या इंडिकेशन कहीं दिया था, बस मार्क कर दिया कि ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, तो हमको मालूम चल गया ये क्या होगा अल्फा होगा, और अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं। बाकी बीटा कौन सा होगा, बीटा ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा, ठीक है। और यहां पर हमको a का वैल्यू कितना दिया है 12, b का वैल्यू कितना दिया है 35, तो a का वैल्यू डालेंगे 12, अच्छा साइन कितना, थीटा यहाँ कितना है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में थीटा कितना है 90, तो थीटा लेंगे हम लोग 90, तो साइन 90 अपॉन थीटा सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस a का वैल्यू कितना है 12, 12 के साथ क्या कॉस 90, कोई दिक्कत, ये अल्फा बीटा क्लियर हुआ बाबू कि नहीं हुआ, बोलो, ठीक है। तुम लोग को जी पीछे है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 12, अच्छा ये cos 90 0, तो 12 बाई क्या हो जाएगा 35, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल्स टू 12 बाई 35, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 12 बाई 35, ठीक है, ये वाला ठीक है भाई आदर्श। चलो अब एक सवाल करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन के ऊपर, इसको लिख लो पहले जल्दी से, आराम से बना लो ये सारा, ठीक है। अल्फा कैसे पहचाने, यहां अल्फा तो यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे, ठीक है। देखो इसमें बोला है कि एक 60 न्यूटन का फोर्स है जो कि कितना पे लग रहा है 60 पे, तो तुमको निकालना है एफ हॉरिजॉन्टल एफ वर्टिकल, बनाओ कितना होगा एफ हॉरिजॉन्टल एफ वर्टिकल। फिर ये वाला करेंगे एक और क्वेश्चन हम लोग, नहीं नहीं फोर्स निकालना है बाबू, कंपोनेंट तोड़ना है इसका, 60 डिग्री है ना, तो इसका 60 ऐसे तोड़ोगी, फिर इसका 60 ऐसे तोड़ोगी, क्या 30-30 होगा क्या, एक ये वाला भी बनाना, चलो पहले ये वाला बनाते बताते हैं। ये 60 का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, 60 का इस तरफ कंपोनेंट 60 cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा 60 sin थीटा, समझ आया। तो ये फोर्स कैसा है वर्टिकल, और ये कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लिखेंगे एफ हॉरिजॉन्टल, और इसको लिखेंगे एफ, तुम लोग को मिलेगा मौका, टेंशन क्यों ले रही है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो पहले हॉरिजॉन्टल वाले को हम लिख लेंगे, हो गया cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, और F वर्टिकल क्या हो जाएगा sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू हम डाल दिए यहाँ पर √3/2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 30√3 न्यूटन। चलो ये तो बड़ा आसानी से बना लिया, अब ये वाला करके दिखाओ, ये देखो ये 10 मीटर पर सेकंड, और इसका कंपोनेंट तोड़ना है, इसका निकालना है v, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बताना है, और तुमको फिर वेलोसिटी वर्टिकल बताना है, वेलोसिटी वर्टिकल बताना है, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, करके बताओ, ये वाला आप करो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताओ इसमें नीचे वाले में, अरे भाई क्या फालतू बात, चलो अब कम बैक, ये वाले में हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, बोलेगा सर यहाँ बीच में तो रिजल्टेंट है ही नहीं, तो इसी को रिजॉल्व कर लो, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, बोलेगा इसका कैसे तोड़ेंगे,
ये देख, ये वाले का कंपोनेंट देखो, कैसे कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, कैसे लेगा, इस तरफ लिखेगा v cos कितना थीटा, तो थीटा कितना है, और इस तरफ क्या लेगा v sin थीटा, थीटा कितना है, समझ में आया, उसी में तोड़ दिए, जरूरी थोड़ी बीच में रहेगा तो ही, समझो समझो एक बात मेरा समझना, रिजल्टेंट बीच में होता था ना, तो रिजल्टेंट ये जो होता था बीच में शिफ्ट होते 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 कहां पहुंच गया, तो ये समझो इसमें क्या है डायग्राम यहां बताते, देखो समझ जाओ, देखो रिजल्टेंट बीच में होता था और ये एंगल थीटा, ये ए होता था और ये क्या होता था बी, अभी ये जो रिजल्टेंट है इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचा दिए यहां, मतलब ये रिजल्टेंट कहां पहुंच गया ए के साथ, नहीं समझ में आया, ए के साथ ही हो गया रिजल्टेंट, क्या बोल रहा, ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी, बी यहां लेते थे ए यहां, चलो ठीक सही बोला, समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं, तो यानी कि इस बार जब तुम बात करेगा ये वर्टिकल वाले का, तो v वर्टिकल को क्या लिखोगी कितना, v sin 90, और v हॉरिजॉन्टल को v cos 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, और ये v sin 90, sin 90 कितना होता है, तो खाली क्या बचेगा, v बचेगा खाली, और v का वैल्यू कितना है 10, तो v का वैल्यू कितना डालोगे 10 मीटर पर सेकंड, तो सिर्फ कौन सा वाला आएगा, ये वाला जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, समझ में आया, ये वाला नहीं आएगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा 0, और ये वापस कितना आ जाएगा 10, मतलब ये तुमको आंसर दिया ही होता पहले से ही 10, समझ आया नहीं आया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं समझ पाता है, हाँ मतलब देखो यहाँ पर ना एक बार हम डायग्राम, हाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहा है, क्योंकि इधर तो है ही नहीं, ठीक, इसको यहाँ पर ना एक बार छोटा सा बना देते हैं, देखो रिजल्टेंट कहाँ होता था बीच में, यहाँ पर क्या होता था थीटा, यहाँ पर होता था ए, और यहाँ होता था, ठीक है, अब ये थीटा को ऐसे, थीटा ऐसे मेजर होता था, मैथ्स का रूल है याद करो कि थीटा को हमेशा प्लस से मेजर करते हैं, तो थीटा को यहां पर कितना है, थीटा कुछ भी वैल्यू होगा उसको 45 30 कुछ भी होगा, अभी ये थीटा को बढ़ाते 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 कितना कर दिए, थीटा को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिए 90, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो ये ए और ये क्या होगा बी, और ये रिजल्टेंट कहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट कहां पहुंच गया, मतलब रिजल्टेंट और बी क्या हो गया साथ में हो गया, ये बी और ये रिजल्टेंट, और एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट इस बार 90 डिग्री, ठीक है क्लियर है, ये था कॉन्सेप्ट इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर देंगे तुमको, देखो ये वाला जो लिखे हैं मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये जो लिखते हैं मॉड ए प्लस बी इंडिविजुअली, दोनों अलग अलग चीज है या सेम बात है, दोनों अलग अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट, अगर तुमको ये सेम लग रहा है तब तुम्हारा वेक्टर भाई जबरदस्त है, तब तो एकदम, दोनों अलग अलग चीज है, आंसर दोनों से सेम आएगा लेकिन दोनों का मीनिंग मतलब अलग अलग है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ये वाले यहां शुरू करेंगे, ठीक है, चलो थैंक यू बाय गुड नाइट।